हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यह बीए बाग थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हम थर्ड ईयर का पेपर सेकंड पढ़ेंगे, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। उसका एक टॉपिक राजस्थान की भौतिक रचना, इसका भाग थर्ड का आज हम अध्ययन करेंगे। कल हमने राजस्थान के जलवायु आधारित प्रदेश देखे थे, जिसे मैंने आपको कहा था कि आप उसको मैप में उसके अभ्यास कर सकते हैं। राजस्थान के जलवायु आधारित प्रदेश समझने के बाद आज एक अत्यंत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है, वो है राजस्थान में मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार से मतलब ये है कि राजस्थान की जो मिट्टी होती है, मिट्टी का कृषिगत उत्पादन से अत्यंत संबंध होता है। इनसे ही विभिन्न किस्म की खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें उत्पन्न की जाती हैं। मिट्टी की संरचना में हम मिट्टी का रंग, मिट्टी के कण और उसमें किस प्रकार की सिंचाई की जाती है, इसका अध्ययन करते हैं। मिट्टी के विभिन्न भौतिक रासायनिक गुणों पर यह निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाएगी और किस प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान राज्य में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है भूरी मिट्टी। इस मिट्टी का रंग भूरा होता है। इस प्रकार की मिट्टी टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर आदि जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी का जमाव विशेषतः बनास व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाया जाता है, अर्थात अरावली के पूर्वी भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस लवणों का अभाव होता है, इसलिए इन दोनों लवणों वाली कृत्रिम खाद देने से ही अच्छी फसल का उत्पादन हो सकता है। इस मिट्टी में खरीफ की फसलें बिना सिंचाई के तथा रबी की फसलें सिंचाई के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। दूसरी मिट्टी का नाम नोट कीजिए, सिरोज़म मिट्टी। इस मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है। मिट्टी के कण मध्यम मोटाई के होते हैं। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, इस कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। इसमें बारानी खेती की जाती है। रबी की फसलों के लिए निरंतर सिंचाई की आवश्यकता होती है और बहुत मात्रा में रासायनिक खाद डालनी पड़ती है। यह मिट्टी पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर जिले के बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात अरावली के पश्चिम में ये मिलती है। इन्हें धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टियाँ रेत के टीलों के छोटे छोटे टीलों के रूप में पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पर है लाल बलुई मिट्टी। इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मुख्यतः मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है, जिसका विस्तार जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर इत्यादि जिलों में है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। इस क्षेत्र में केवल बरसाती घास और कुछ झाड़ियाँ ही उगती हैं। इस भाग में सिंचाई करने से, रासायनिक खाद डालने पर रबी की फसलों में तो गेहूँ, जौ, चना पैदा किया जा सकता है और खरीफ के मौसम में बरानी खेती की जाती है, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। चौथे नंबर पर है लाल दोमट मिट्टी। इसका रंग लाल होता है। मिट्टी के कण बारीक होते हैं। बारीक कणों वाली इस मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। ऐसी मिट्टी में पानी अधिक समय तक रहता है, इसलिए वर्षा के बाद लंबे समय तक मिट्टी में नमी बनी रहती है। इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड के लवण अधिक होते हैं, जिससे मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। इस मिट्टी में खाद देने से और सिंचाई करने पर कपास, गेहूँ, जौ, चना की फसल पैदा होती है। यह मिट्टी दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती हैं। पाँचवें नंबर पर है पर्वतीय मिट्टी। ऐसी मिट्टी अरावली पर्वतों के नीचे के प्रदेशों में मिलती है। मिट्टी का रंग लाल, पीला, भूरा हो सकता है। यह मिट्टी पहाड़ी ढालों पर होती है, इसलिए मिट्टी की गहराई बहुत कम होती है और मिट्टी की कुछ गहराई के बाद ही चट्टानी धरातल आ जाती है, जिससे छोटे पौधों की जड़ें नहीं भेज सकती। ऐसी मिट्टी पर खेती नहीं की जा सकती, केवल जंगल और वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यह मिट्टी सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर इत्यादि में पाई जाती है।
नेक्स्ट है बलुई मिट्टी। यह मिट्टी रेत के टीलों के रूप में होती है जो पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में पाई जाती है। मिट्टी के कण मोटे होते हैं जिसमें पानी शीघ्र ही विलीन हो जाता है। वर्षा का जल बहुत थोड़े समय के लिए नमी बना पाता है, सिंचाई का भी लाभ नहीं होता। इसमें कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। इसमें बाजरा, मोठ, मूंग आदि उगाया जाता है। रेत के जो ऊंचे टीले होते हैं उसके नीचे कुछ गहरे भाग बन जाते हैं। वहाँ पर जो मिट्टी का जवाब होता है इस निचले भूभाग को खडीन कहते हैं। इस तरह की चीज़ें न्यू टाइप में पूछी जा सकती हैं कि खडीन क्या होता है। यह बहुत उपजाऊ होता है। नेक्स्ट है जलोढ़ या दोमट मिट्टी। ऐसी मिट्टी की रचना नदी नालों के किनारे और उनके प्रवाह क्षेत्र में होती है। नदी का जो एनकैचमेंट एरिया होता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के पानी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें नमी अधिक होती है और नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इस मिट्टी का रंग पीला होता है और यह अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। रबी और खरीफ दोनों फसलें इसमें प्रमुखता से उगाई जाती हैं। लास्ट है लवणीय मिट्टी। ऐसी मिट्टी में क्षारीय लवण तत्वों की मात्रा अधिक होती है। लवणों का जमाव अधिक सिंचाई करने से भी हो जाता है। प्राकृतिक रूप से ये मिट्टियाँ निम्न भूभाग में उत्पन्न हो जाती हैं जहाँ पानी का जमाव हमेशा रहता है। यह अनुपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें केवल चारागाह और प्राकृतिक झाड़ियाँ और बरसाती पेड़ पौधे ही उगते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिलों में पाई जाती हैं। मिट्टी से संबंधित एक प्रमुख समस्या होती है मिट्टी का कटाव। राज्य में मिट्टी का कटाव पानी और तेज हवाओं के कारण होता है। पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में हवाओं द्वारा भूमि का कटाव होता है। अरावली पर्वतीय भागों और पूर्वी राजस्थान में नदियां अधिक होती हैं तो वहाँ पर तेज बहते जल के कारण मिट्टी का कटाव होता है। दोनों प्रकार के कटाव में खेत की उपजाऊ मिट्टी उड़कर या बहकर दूर चली जाती है जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए जंगलों और चारागाहों में वृद्धि करनी चाहिए। पेड़ पौधे और घास की जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती हैं। इसलिए नदियों के किनारों पर पेड़ और स्थायी घास का रोपण किया जाना आवश्यक है। राजस्थान में जो वनस्पति होती है वो यहाँ के भौतिक तत्व जैसे अपन ने पढ़ा तापक्रम, मिट्टी, जलवायु और जैविक तत्वों का एक प्रभाव पड़ता है उस पर। और भारी संख्या में पशुपालन, भेड़ बकरियों, ऊंट जैसे अन्य पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई, वृक्षों की अनियमित कटाई, भूमि का कृषि के लिए बढ़ता हुआ उपयोग, भूमि के अन्य उपयोग आदि कारणों से प्राकृतिक वनस्पति को राजस्थान में काफ़ी हानि हुई है। थैंक यू।